Hello everyone, Class 8 APC books, ML Agrawal exercise 2.2, question number 3rd. Express the number appearing in the following statements in standard form. यानी आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टेटमेंट के रूप में उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी डेसिमल फॉर्म में या होल नंबर के रूप में दिए गए होंगे, उनको आपको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 0.00000000। इट मीन्स काउंट कर सकते हैं कितने टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टू ज़ा 22 प्लस 1 23 टाइम्स 0 है, उसके बाद दिया गया है 1673 ग्राम होता है। क्लियर है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कैसे लिखेंगे, यानी डेसिमल को हटाएंगे। तो डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एज ए फ्रैक्शन लिखते हैं। एज ए फ्रैक्शन डेसिमल को 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने टाइम्स 0 आ जाता है। ठीक है, और 0 को ही हम 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 23 टाइम्स जीरोज़ हैं और यहाँ पे 4 टाइम्स डिजिट दिए गए हैं। 23 प्लस 4 27 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1673 बाई 10 पावर 27। क्लियर है? जबकि आपको बताया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए जो होल नंबर्स होते हैं वो या उनका वैल्यू 1 से ना तो कम होना चाहिए और ना ही 10 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए हम डेसिमल का यूज़ करते हैं। डेसिमल का यूज़ क्या करेंगे, 1 के बाद डेसिमल का यूज़ करेंगे, तो डेसिमल मीन्स 1। और उसके बाद इसे हम छोटा करने के लिए डेसिमल का यूज़ कर रहे हैं, तो जो टर्म आएगा वो एज ए न्यूमरेटर आएगा और डेसिमल को हमने एज ए फ्रैक्शन लिखने का प्रयास किया है, तो यहाँ पे 10 का पावर 27 आएगा। 1.673 यानी डेसिमल को अगर 1 मानेंगे तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 टाइम्स 0 आ जाएगा बाई 10 पावर 27। 3 टाइम्स 0 यानी 10 पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? और डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ये आप जानते ही हैं। इसके लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की वीडियो देखें आप, या इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 का देखें, उसमें दिया गया है, सारे फार्मूलाज दिए गए हैं, उन्हें अवश्य देखें। तो 1.637 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -27। और यदि आपको जानकारी होगी तो ये बताया गया होगा कि बेस यदि इक्वल होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में ऐड कर देते हैं। तो 3 प्लस माइनस 27, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 3 को -27 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -24। तो आंसर हो जाएगा 1.673 इंटू 10 पावर -24। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ अ पेपर इज 0.0016। ये भी डेसिमल फॉर्म में है और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे, एट फर्स्ट डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो 16 बाई हो जाएगा, डेसिमल को 1 मानेंगे तो 4 टाइम्स 0, यानी जितने टाइम्स 0 होता है उतना ही पावर हो जाता है 10 का। तो लिखेंगे यहाँ पे 16 क्या है, 10 से ज़्यादा है, तो हम डेसिमल का यूज़ करेंगे तो 1.6 होगा। और यदि हमें नंबर को, होल नंबर को स्मॉलर करने के लिए डेसिमल का यूज़ किए हैं तो हम क्या करेंगे, 10 के पावर को हम एज ए न्यूमरेटर ही यूज़ करेंगे। 1.6 इंटू 10 पावर 1 हो जाएगा, यानी डेसिमल को 1 मानेंगे तो सिंगल 0 यानी 10 पावर 1 हो जाएगा बाई 10 पावर कितना है, 4 टाइम्स 0 है तो 10 पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो 1.6 इंटू 10 पावर 1 तो ऑलरेडी है ही है, इसको भी एज ए न्यूमरेटर ले जाएंगे इनटू के कंडीशन में, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 10 पावर -4। यहाँ पे बेस इक्वल हो गया तो 1 को -4 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -3। थर्ड दिया गया, डायमीटर ऑफ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप इज 0.00000 मीटर होता है। क्लियर है? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो एट फर्स्ट डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 3 बाई हो जाएगा
1 एंड 6 टाइम्स 0 यानी 10 पावर 6 आ जाएगा, 3/10 पावर 6। इसे एज ए न्यूमरेटर ले जाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर-6। इसको हम 3.0 इंटू 10 पावर-6 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, अ हीलियम एटम हैज़ अ डायमीटर ऑफ हियर मीटर। इट मीन्स यदि बाई के रूप में दिया गया, फ्रैक्शन के रूप में दिया गया, तो आपको कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 10 के पावर के रूप में लिख दीजिए। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 11 टाइम्स 0 है तो 10 पावर 11 हो जाएगा। और जबकि 22 10 से ज़्यादा है तो पॉइंट का यूज़ करेंगे 2.2, तो यहाँ पे 0.1 और पॉइंट के बाद 0 आता है। क्लियर। पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 यानी सिंगल 0 यानी 10 पावर 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर 11, 11 टाइम्स 0 है। अब इसको एज ए न्यूमरेटर ले जाएंगे तो इंटू 10 पावर-11 हो जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा। तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1-11 यानी -11। यदि आपको ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार समझ सकते हैं, 1 प्लस -11। क्लियर है। ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -11। ये दो इंटीजर हो गया, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जो ग्रेटर इंटीजर होता है यदि निगेटिव होता है तो आंसर भी क्या आता है, निगेटिव आता है, यानी -10 आ जाएगा। क्लियर है। सेम कंडीशन यहाँ आ जाएगा, 2.2 इंटू 10 पावर-10 मीटर, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। फिफ्थ नंबर दिया गया, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज अबाउट 0 पॉइंट, कितने टाइम्स जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 0 है, और 3 ये 10 + 3 13, सॉरी 10 + 3 13 नहीं, 10 2 ज़ा 20 और +3 23 टाइम्स हो जाएगा। तो 334 बाई हो जाएगा 10 पावर 23 इक्वल, यहाँ पे 334 10 से ज़्यादा है, डेसिमल का यूज़ करेंगे तो 3.34 हो जाएगा, यानी 0.100 यानी 100 हो जाएगा, 10 पावर 2 हो जाएगा। इसको अप साइड लाएंगे तो 10 पावर-23। क्लियर है। और 2 को -23 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.34 इंटू 10 पावर-21 टन्स। क्लियर है। 6 दिया गया है, 6 दिया गया, ह्यूमन बॉडी हैज़ 1 ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेज। यानी मानव शरीर में लगभग 1 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जो कि शेप एंड साइज में अलग अलग होते हैं। अब 1 ट्रिलियन को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 1 ट्रिलियन इक्वल होता है 1 एंड 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 यानी 12 टाइम्स 0 हो जाएगा। क्लियर है। यानी 1 के साथ 12 टाइम्स 0 तो ये हो जाएगा 10 पावर 12, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। 7 दिया गया, द डायमीटर फ्रॉम द अर्थ ऑफ द सन इज, डायमीटर मीन्स होता है व्यास, और टू द सन डायमीटर है, डिस्टेंस क्या दिया गया है, मतलब डायमीटर दिया गया है। अर्थ टू द सन यहाँ पे दिया गया 149, ये डेसिमल फॉर्म में नहीं है, इसको आप बड़े आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखें नंबर पहले दिया गया 1496, ऑलरेडी लिख लेंगे, इनटू कितने टाइम्स जीरोज़ हैं, 8 टाइम्स जीरोज़ हैं तो 10 पावर 8 हो जाएगा इक्वल, जबकि 1496 क्या है, आपको दिया गया है, ये जो टर्म है वो 10 से ज़्यादा है तो डेसिमल का यूज़ करेंगे तो 1000 होगा, इंटू 10 पावर 8, और 1000 को लिखेंगे 10 पावर 3, बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 + 8 हो जाएगा 11, यानी 1.496 इंटू हो जाएगा 10 पावर 11 मीटर। 8 दिया गया, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 एंड 2 4 6 8 टाइम्स 0 दिया गया है मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट का स्पीड जो है, औसत चाल जो है या चाल जो है वो है 3 एंड 8 टाइम्स 0 मीटर पर सेकेंड। तो लिखेंगे 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी 3 जो है वो 10 से न तो ज़्यादा है और न तो 1 से कम है। लास्ट 9th क्वेश्चन दिया गया, मास ऑफ द अर्थ इज हियर, कितने टाइम्स जीरोज़ हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 टाइम्स ये हैं ऑलरेडी। और जबकि आप 22 टाइम्स ज़ीरोज़ को 10 पावर 22 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो नंबर लिखेंगे 597 इंटू 10 पावर 22। और यहाँ पे 597 10 से ज़्यादा है तो डेसिमल का यूज़ करेंगे तो 5.97, तो 100 हो जाएगा इंटू 10 पावर 22 ऑलरेडी है ही है। यहाँ पे 10 पावर कितना आ जाएगा 2, तो 10 पावर 2 और 10 पावर 22 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 10 पावर 24, यानी आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 5.97 इंटू 10 पावर 24। 10th दिया गया एक्सप्रेस 3 ईयर्स इन सेकेंड्स। पहले तो आपको बताया गया कि ईयर्स को 3 ईयर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करना है। तो इन 1 ईयर इक्वल हो जाएगा 365 डेज, और 365 डेज इट मीन्स एक दिन में कितना होता है 24 आवर्स होता है, और 24 यानी एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट्स होता है, और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं। क्लियर है। जब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 31536,000 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 1 ईयर में। और जबकि पूछा गया 3 ईयर्स में, तो इन 3 ईयर्स में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, तो 1 ईयर में जितने सेकंड होंगे उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 946088000, ये सेकंड्स होंगे 3 ईयर्स में। इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो 8 के बाद 3 टाइम्स 0 यानी 10 का पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे 9 के बाद डेसिमल का यूज़ करेंगे तो इसको 1 मानेंगे, 0000 यानी कितने टाइम्स जीरोज आएंगे 4 टाइम्स, 10 पावर 4 ये हो जाएगा, इनटू 10 पावर 3 ऑलरेडी ज़ीरोज़ के रूप में है तो जुड़ जाएंगे दोनों, 4 + 3 7 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 9.4608 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड्स। 11th दिया गया है एक्सप्रेस 7 हेक्टेयर्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। लिखा गया है इफ़ 1 हेक्टेयर इक्वल 1 10 100,000 10,000 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है। सो 7 हेक्टेयर्स इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 10,000 इक्वल हो जाएगा 70,000 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, यानी यूनिट जो होना चाहिए उस यूनिट में ही हम कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे फॉर्मूला कि इफ़ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑलरेडी 70,000 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो 70,000 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टाइम्स 0 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितने टाइम्स 0 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स होगा, तो 7 इंटू 10 पावर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है अ शुगर फैक्ट्री हैज़ एनुअल सेल्स ऑफ 3 बिलियन 720 मिलियन केजी ऑफ शुगर, और इसे आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 3 बिलियन 720 मिलियन को एज ए न्यूमरेशन लिख लेंगे, तो लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ शुगर इक्वल हो जाएगा 372000000, इसको काउंट कर लीजिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड बिलियन 3 बिलियन 720 मिलियन केजी शुगर की बात की गई है, और इसे क्या करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। तो लिखेंगे 372 इंटू कितने टाइम्स ज़ीरोज़ हैं 7 टाइम्स, तो 10 पावर 7 हो जाएगा। अब 372 को क्या करना है डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 3.72 यानी 100 हो गया, इंटू 10 पावर 7 ऑलरेडी है ही है, यहाँ पे 10 पावर 2 हो जाएगा, 10 पावर 2 + 7 कितना हो जाएगा 10 पावर 9, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।